नमस्कार, मैं हूँ राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नॉर्थ कोरिया की। हम बात करेंगे नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम कमांडर किम जोंग उन की। जब भी आप नॉर्थ कोरिया या किम जोंग उन के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, न्यूज चैनल्स में देखते होंगे, सोशल मीडिया पर अपडेट्स देखते होंगे, तो आपके सामने जो तस्वीर उभर कर आती है वो एक ऐसे तानाशाही वाले देश की आती है जहां आम जनता के सिविल राइट्स ना के बराबर होते हैं। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जहां पर आम जनता हंसती है या रोती है, वो भी उस तानाशाह रिजीम के मर्जी के अनुसार। यानी कि किम जोंग उन जैसे चाहता है वहां की जनता को वैसे ही रहना पड़ता है। बात सिर्फ नॉर्थ कोरिया की जनता की नहीं है, बात पूरी दुनिया की है। नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम कमांडर किम जोंग उन एक ऐसा तानाशाह है जो हमेशा से पूरी दुनिया को धमकाता रहता है, नए नए मिसाइल्स बनाता है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स करता है और दुनिया को धमकी देकर खुश होता है कि वो ताकतवर होता जा रहा है। और ऐसे में अगर जानकारी ये निकल कर आ जाए कि एक बार फिर से नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने एक बहुत ही खतरनाक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है, तो जाहिर है दुनिया भर के देशों के माथे पर चिंता की लकीर आ जाएगी। और इसीलिए मैंने यहां पर पीछे लिख रखा है, उत्तर कोरिया दुनिया को फिर धमकी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उसी मिसाइल की है। ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है और ये अब तक की नॉर्थ कोरिया की सबसे खतरनाक मिसाइल है। और यहाँ पर साथ में आप यहाँ पर तस्वीर में नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम कमांडर किम जोंग उन को देख रहे हैं, जिन्होंने अपने सामने इस मिसाइल का सफल परीक्षण होते देखा है। आइए अब आपको मैं ये दिखाता हूं कि ये जो जानकारियां निकल कर आई है कि किम जोंग उन ने एक बहुत ही खतरनाक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है, तो वो जानकारी आई कहां थी। ये जो यहां पर आप देख रहे हैं ये एनके न्यूज की वेबसाइट पे ये जानकारी छपी थी। मैं आपके लिए एक्सप्लेन करता हूं। नॉर्थ कोरिया सेज किम जोंग उन लेट टेस्ट ऑफ न्यू हैसोंग 16B हाइपरसोनिक मिसाइल। ये जो आप यहां पर तस्वीर देख रहे हैं ये उसी मिसाइल के लॉन्च की तस्वीर है और इस मिसाइल का नाम है हैसोंग 16B, जो बहुत ही खतरनाक है। Solid fuel intermediate range ballistic missile allows DPRK to launch new क्विकली, एक्यूरेटली एंड पावरफुली। ये जो वेबसाइट यहाँ पर जानकारी दे रही है उसका मतलब ये हुआ कि ये जो नई मिसाइल है हैसोंग 16B, ये एक सॉलिड फ्यूल इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और ये नॉर्थ कोरिया को ये मदद करेगी किसी भी न्यूक्स को, यानी कि परमाणु बम को तुरंत लॉन्च करने की। यानी कि जैसे ही अगर आदेश आ जाता है कि आपको कोई परमाणु बम गिरा देना है, आपको मिसाइल से परमाणु वॉरहेड लॉन्च कर देना है, तो ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका नाम है हैसोंग 16B, चूंकि ये सॉलिड फ्यूल मिसाइल है तो ये तुरंत ही न्यूक्लियर वॉरहेड को किसी भी टारगेट पर जाकर मारकर उसे बर्बाद कर सकता है। North Korean leader Kim Jong-un guided successful test of new Hwasong 16B hypersonic intermediate range ballistic missile on Tuesday. The Rodong Sinung reported Wednesday that the inaugural test of the solid fuel missile equipped with a newly developed hypersonic gliding flight warhead. यहाँ पर ये जानकारी है कि नॉर्थ कोरिया ने एक नया हाइपरसोनिक ग्लाइडिंग फाइट मैकेनिज्म एक नया बनाया और ये जो नया मिसाइल है ये उसी से लैस है। डेमोन्स्ट्रेटेड टेक्नोलॉजी दैट कैन इंप्रूव सर्वाइबिलिटी ऑफ ऑल द कंट्रीज न्यूक्लियर मिसाइल्स। Another mighty strategic attack weapon has been born, meaning all our tactical, operational and strategic level missiles of various ranges can become solid fuel, nuclear armed and with maneuver warheads, Kim reportedly said at the test। यहां पर यह जानकारी दी जा रही है कि जब ये सफल परीक्षण हो गया तो किम जोंग उन ने वहां पर यह कहा कि अब हमारे पास एक बहुत ही ताकतवर और एक बहुत ही खतरनाक एक नया मिसाइल सिस्टम आ गया है और इसका मतलब यह हो गया कि अब हमारे
टैक्टिकल, ऑपरेशनल एंड स्ट्रेटेजिक लेवल के जो मिसाइल्स हैं वो अब हर तरह के मिसाइल्स हमारे पास हैं और वो अब सॉलिड फ्यूल के हैं। सॉलिड फ्यूल मिसाइल्स क्या होता है ये मैं आपको आगे के साइड में एक्सप्लेन करूंगा। The launch proved his three principles of building missiles armed forces for rapidly, accurately and powerfully striking any enemy target worldwide। यहां पर यह जानकारी दी जा रही है कि किम जोंग ने यह कहा कि ये जो लॉन्च है, ये जो हैपसॉन्ग 16B मिसाइल, इसका जो सफल परीक्षण कर लिया गया है नॉर्थ कोरिया में, उसके बाद से अब उसके जो तीन जो सिद्धांत है कि वो रैपिडली, एक्यूरेटली और पावरफुली स्ट्राइकिंग एनी एनिमी टारगेट वर्ल्ड वाइड, यानी कि किम जोंग खुश होकर यह कह रहा है कि अब इस मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद से अब वो इतना पावरफुल हो गया है कि उसके जो तीन जो सिद्धांत है कि वो किसी भी एनिमी टारगेट को दुनिया भर में, कहीं भी दुनिया भर में कोई भी उसका टारगेट हो तो वो उसे बहुत ही पावरफुली, उसके बाद रैपिडली और एक्यूरेटली, एकदम जोरदार तरीके से सीधे जाकर के उस टारगेट को बर्बाद करने की जो शक्ति है वो उसके पास आ गई है। उत्तर कोरिया ने 2 अप्रैल 2024 को राष्ट्राध्यक्ष किम जोंग उन की मौजूदगी में अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। आप इसे नहीं पढ़ पा रहे होंगे तो यहां पढ़ लें। हैसोंग 16B नाम की ये मिसाइल हाइपरसोनिक है और उत्तर कोरिया ने दावा किया है कि इस मिसाइल से मध्यम और लंबी दूरी के टारगेट को बर्बाद किया जा सकता है। उस वेबसाइट पे आगे ये जानकारी है, नॉर्थ कोरियाज फर्स्ट हाइपरसोनिक इंटरमीडिएट एंड इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स ऑल यूज लिक्विड फ्यूल इंजन्स which typically take longer to prepare for launch compared to country's latest missile that use solid fuel engines। मैंने आपको पहले बताया था कि सॉलिड फ्यूल क्या होता है और लिक्विड फ्यूल में क्या डिफरेंस होता है, मैं आगे बताऊंगा। तो ये जो जानकारी यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अब तक ज़्यादातर जो मिसाइल्स थे नॉर्थ कोरिया के पास वो लिक्विड फ्यूल वाले थे, जिन्हें लॉन्च करने में, प्रिपेयर करने में बहुत वक्त लगता है। लेकिन ये जो नया जो मिसाइल है वो सॉलिड फ्यूल वाला है और इसे एक बटन दबाते ही ये एक्टिवेट हो जाता है और अपने टारगेट को जाकर बर्बाद कर देता है। द एबिलिटी टू ड्राइव द मिसाइल ऑन ए ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर टू डिफरेंट लोकेशंस एंड क्विकली फायर विदाउट प्री-फ्यूलिंग हेल्प्स अवॉइड एनिमी प्री-एम्प्टिव स्ट्राइक्स while maneuverable warheads are designed to evade missile defense system। इसे जो बनाया गया है जिस तरीके से, वो एकदम क्विकली इसे प्रिपेयर किया जा सकता है, तुरंत टारगेट को, तुरंत इसे सीधा बर्बाद करने के लिए टारगेट को भेजा जा सकता है और साथ में इसे इस तरह का एक सिस्टम दिया गया है जो एनिमी के पास अगर एंटी मिसाइल्स सिस्टम होगा, डिफेंस सिस्टम होगा मिसाइल का, तो वो इसे धोखा भी दे सकता है। मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद किम ने कहा कि अब उसके पास सभी प्रकार के और सभी रेंज के टैक्टिकल, ऑपरेशनल एंड स्ट्रेटेजिक मिसाइलों का जखीरा है जो उसके दुश्मनों को खून के आंसू रुला सकता है। यही खास बात है। किम जोंग उन की जो तस्वीर है दुनिया के सामने, उसका जो इमेज है वो यही है कि एक ऐसा तानाशाह है जो अपनी ताकत को लगातार बढ़ाता रहता है, अपने दुश्मनों को डराता रहता है और कहता रहता है कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, और वो खुश हो सकता है। और इस मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद कहा गया है कि उसने ऐसा कहा था कि अब उसके पास जितने तरह के टैक्टिकल, स्ट्रेटेजिकल, जितने भी उसके पास मिसाइल्स होने चाहिए सब है और वो इतने खतरनाक है कि वो दुश्मनों को खून के आंसू रुला सकते हैं। हैसोंग 16B एक सॉलिड फ्यूल हाइपरसोनिक मिसाइल है और उत्तर कोरिया ने पिछले कुछ वर्षों से में सॉलिड फ्यूल मिसाइलों का बड़ा जखीरा खड़ा कर दिया है। 2 अप्रैल को हुए परीक्षण में मिसाइल के ऊपर लगा हाइपरसोनिक ग्लाइड वॉरहेड 101 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने के बाद रॉकेट से अलग हो गया और उसके बाद वो अपने टारगेट पे पहुंच गया। यानी कि जो नया जो मिसाइल का परीक्षण किया गया है वो पूरी तरह से सफल रहा और नॉर्थ कोरिया ने एक बार फिर से मैसेज दिया दुनिया को कि वो पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गया है, पहले से ज़्यादा खतरनाक हो गया है। अब जब ये सफल परीक्षण इस मिसाइल का किम जोंग उन के आंखों के सामने ही हुआ, तो आइए अब उस सुप्रीम कमांडर नॉर्थ कोरिया के किम जोंग के बारे में आपको मैं थोड़ी जानकारी देता हूं। ये उसकी तस्वीर है
किम जोंग उन की। यहां पर जो विकिपीडिया पे जानकारी है वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। किम जोंग उन बॉर्न 8 जनवरी 1982, 8 जनवरी 1982 को उसका जन्म हुआ था और ये नॉर्थ कोरिया के पॉलिटिशियन है हु हैज बीन सुप्रीम लीडर ऑफ नॉर्थ कोरिया सिंस 2011। मतलब यह हुआ कि नॉर्थ कोरिया में जो सुप्रीम कमांडर हैं किम जोंग उन, वो सत्ता में 2011 से हैं एंड द लीडर ऑफ द वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया। और जिस पार्टी के ये अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट है, उस पार्टी का नाम है वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया। He is the third son of Kim Jong-il, who was North Korea's second supreme leader from 1994 until his death in 2011। यानी कि ये इनके पिता जो किम जोंग 2 थे, जो इसके पहले के सुप्रीम लीडर थे नॉर्थ कोरिया के, और 1994 से लेकर 2011 तक वो सुप्रीम कमांडर थे, और उनकी डेथ के बाद से ये नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर बन गया। एंड He is a grandson of Kim Il-sung, who was the founder and first supreme leader of North Korea from its establishment in 1948 until his death in 1994। यानी कि जो पहले सुप्रीम लीडर थे नॉर्थ कोरिया के, यानी इनके जो दादाजी थे, उनका नाम था किम सेकेंड सुंग, हु वाज द फाउंडर, यानी कि उन्होंने ही इस रिजीम का फाउंडेशन रखा था 1948 में, और उसके पहले सुप्रीम लीडर थे। उसके बाद उनके बेटे किम जोंग 2 सुप्रीम लीडर बने, और अब वहां के जो अभी करंट जो सुप्रीम लीडर हैं वो किम जोंग उन हैं, और उन्होंने ही इस खतरनाक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। आइए आपको अब मैं जानकारी देता हूं कि अलग अलग तरह के जो मिसाइल्स होते हैं उनके फ्लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ये जो आप ग्राफिक्स देख रहे हैं ये यूएस गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी ऑफिस की वेबसाइट पे है, और इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये लॉन्च साइट है, आप ये मानकर चलें कि यहां पर लॉन्च साइट है, लॉन्च पैड है, यहीं से किसी भी मिसाइल को लॉन्च किया जाता है। यहां से लॉन्च होने के बाद अगर वो बैलिस्टिक मिसाइल है तो उसका जो फ्लाइट पाथ होगा वो इस तरह से होगा। ये टारगेट है, यहां लॉन्च पैड से अगर टारगेट की तरफ इसे दागा गया है तो जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है वो इस तरह से फ्लाइट लेकर आके इस टारगेट को बर्बाद करता है। उसके बाद ग्लाइड व्हीकल वाले जो मिसाइल्स होते हैं, जो ग्लाइड करते हैं, वो इस टारगेट से जा करके ऐसे ग्लाइड करते हुए यहां पर आकर के इस टारगेट को बर्बाद करते हैं। और अब तीसरे तरह का जो क्रूज मिसाइल्स होता है, जो क्रूज करते हुए जाते हैं, उनका फ्लाइट कैसे होता है, तो यहां से अगर क्रूज मिसाइल को अगर दागा जाता है, फायर किया जाता है, तो इस तरह से वो क्रूज करते हुए यहां पर टारगेट को बर्बाद करते हैं। और ये जो अभी जो नया जो एक मिसाइल का परीक्षण किया है नॉर्थ कोरिया ने, वो ग्लाइड मिसाइल है, वो ऐसे ग्लाइड करते हुए किसी भी टारगेट को जाकर बर्बाद कर सकता है। और ये उसकी तस्वीर है जो नए मिसाइल का परीक्षण किया गया है, और ये तस्वीर परीक्षण के थोड़ी देर पहले की ली हुई है। अब आपको थोड़ी और जानकारी उस परीक्षण के बारे में मैं देता हूं। इसके बाद उस जब दागा गया, उसको फायर किया गया उस लॉन्च पैड से नए मिसाइल को, तो उसके बाद उसने 1000 किलोमीटर की दूरी पूरी की, और यह दूरी उसने साउंड की स्पीड से 5 गुना ज़्यादा गति से हासिल की। यानी कि जब उसे लॉन्च किया गया हैसोंग 16B जो नया मिसाइल है, तो 1000 किलोमीटर पहले वो ऊपर गया, और वो जो उसकी स्पीड थी वो साउंड की स्पीड से 5 गुना अधिक थी। फिर यह दक्षिण कोरिया और जापान के बीच समंदर में जाकर गिर गया। चूंकि वहां पर कोई टारगेट नहीं था, ये एक टेस्ट फ्लाइट था, तो ऐसे जो टेस्ट फ्लाइट होते हैं वो समंदर में ही मिसाइल्स को गिराए जाते हैं। तो ये दक्षिण कोरिया और जापान के बीच में समंदर में ये जाकर गिर गया। पिछले साल ही उत्तर कोरिया ने सॉलिड फ्यूल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का सफल परीक्षण किया था, और किम जोंग ने दावा किया था कि इस मिसाइल से वो अमेरिका के किसी भी शहर को निशाना बना सकता है। किम का मानना है कि यह मिसाइल उन्हें अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के हमले से बचाएगी, और साथ ही उन पर हमला किया तो भारी तबाही बचेगी।
यही मैं पहले कह रहा था कि किम जोंग उन एक ऐसा तानाशाह है, एक ऐसा सुप्रीम कमांडर है नॉर्थ कोरिया का कि जो हर वक्त नई नई मिसाइलें बनाता है, पावरफुल और खतरनाक आर्म्स एंड एमुनिशंस बनाता है, और उसका मकसद सिर्फ साफ ये होता है कि वो अमेरिका, साउथ कोरिया, जापान और बाकी देशों को डराता रहे, उन्हें धमकाता रहे, कहता रहे कि मेरे पास जो जखीरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और मेरे पास नए नए खतरनाक मिसाइल्स आ गए हैं और मैं जब चाहूँ तुम्हारे को टारगेट करके दुनिया भर में किसी भी हिस्से को मैं बर्बाद कर सकता हूं। अभी तक के लिए इतना ही। मैं फिर आऊंगा, ऐसे ही रोचक जानकारियां आपके लिए लेकर आता रहूंगा, लेकिन आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।